बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल हासिल इल्म। आप तमाम का खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल हासिल इल्म पर। देखते रहिए और सीखते रहिए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। प्यारे बच्चों, हम 10वीं जमात साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा अव्वल का तीसरा सबक कीमियाई तामुलात और मसावातें देख रहे हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट 3। पिछले दो पार्ट के अंदर हमने कीमियाई तामुलात और मसावात के ताल्लुक से बहुत सारी मालूमात हासिल की हुई है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, आज का लेक्चर आपके लिए। चलिए हम सब में पहले अमल करते हैं। और पता है आपको, अमल करने के लिए, मुशाहिदा करने के लिए कुछ आलात की ज़रूरत पड़ती है। कौन से आलात आज हमको ज़रूरत पड़ेंगी? इम्तिहानी नली की, टेस्ट ट्यूब की, दूसरा मखरूती सुराही फ्लास्क, और तीसरा तराजू। इन तीन आलात की मदद से और कीमियाई अशिया सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के महलूल के साथ हम मुशाहिदा अमल करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। समय पहले पहला अमल सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के महलूल को मखरूती फ्लास्क में लेना है। हमने सोडियम क्लोराइड का महलूल मखरूती सुराही यानी फ्लास्क के अंदर लिए, जबकि सिल्वर नाइट्रेट का महलूल हमने इम्तिहानी नली के अंदर लिया है। समझ में आया बच्चों? सोडियम क्लोराइड को फ्लास्क में और सिल्वर नाइट्रेट को इम्तिहानी नली टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको लेना है। चलिए, इम्तिहानी नली में धागा बांधकर उसे एहतियात से मखरूती फ्लास्क में डालना है। रबरी डॉट लगाकर मखरूती फ्लास्क को हवाबंद कर दीजिए। हमने जो है इम्तिहानी नली को फ्लास्क के अंदर डाल दिया धागे की मदद से, और ऊपर आप देख सकते हैं कि ऊपर हमने जो है एक रबरी डॉट लगाया हुआ है। प्यारे बच्चों, ये रबरी डॉट क्या करता है कि अंदर की चीज बाहर नहीं जाने देता, बाहर की चीज अंदर नहीं आने देता। तो ये रबरी डॉट का ये काम होता है। आप देख रहे होंगे कि सिल्वर नाइट्रेट अभी भी अलग है सोडियम क्लोराइड के महलूल से। चलिए, तीसरा अमल हम करते हैं, मखरूती फ्लास्क का तराजू की मदद से वजन करते हैं। ये आया है हमारे सामने, और जैसे ही हमने इसका वजन किया तो कितना आया? 300.23 ग्राम। याद रखिए बच्चों, या अपने नोटबुक के अंदर इसको अंडरलाइन कीजिए, नोट डाउन कीजिए। तो हमने जब सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के महलूल को अलग अलग रखने पर हमको 300.23 ग्राम जो है वजन हासिल हुआ। चौथा अमल हमको करना है, अब मखरूती फ्लास्क को तिरछा करके इम्तिहानी नली के महलूल को मखरूती फ्लास्क के महलूल में मिलाइए। अब हमको क्या करना है? इस तरीके से जो है बार बार उसको हिलाना है तिरछा करके। तो क्या हो जाएगा? जो इम्तिहानी नली के अंदर मौजूद जो सिल्वर नाइट्रेट है वो सोडियम क्लोराइड के साथ मिल जाएगा और कीमियाई तामुल शुरू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा, हमने इसको हिला दिए। अब मखरूती फ्लास्क का दोबारा वजन करना है। तो ये आपके सामने, अब आप देख सकते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के दरमियान में कीमियाई तामुल अंजाम पा गया, और कीमियाई तामुल के बाद हमने जब वजन करे तो क्या देखते हैं? क्या आपको दिखाई दे रहा है कि इसका वजन 300.23 ग्राम है। पहले भी इतना ही था, अब भी इतना ही है। कीमियाई तामुल से पहले भी उतना ही था, कीमियाई तामुल के बाद भी 300.23 ग्राम ही वजन है। तो उसके वजन में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई। तो प्यारे बच्चों, आपको क्या तब्दीली दिखाई दी? नहीं दिखाई दी। क्या कोई गैर हल पजीर शय तैयार होती है? हाँ, रसूब जो है दिखाई देता है अगर आप गौर से देखें। क्या वजन में कुछ तब्दीली वाक़ई हुई? बिल्कुल नहीं। मज़कूरा वाला अमल के लिए लफ्ज़ी मसावात से पहले आपको
हमेशा जहन में रखना है। क्या बात, कैसा क्यों हुआ? कीमियाई तामुल से पहले और कीमियाई तामुल के बाद वज़न में कोई तब्दीली नहीं हुई। उसकी वजह किसी भी कीमियाई तामुल के दौरान हर आमिल शय में उनसर की कुल कमियत हासिल अशिया के अनासिर की कुल कमियत के मसावी होती है, जिसे आपने गुज़श्ता जमात में बक़ाए कमियत के क़ानून यानी बक़ाए कमियत का क़ानून ये कहता है कि आमिल अशिया के अंदर उनसर का जो वज़न होता है उतना ही हासिल अशिया की कमियत के बराबर होता है। यानी दोनों का वज़न, आमिल अशिया का वज़न और हासिल अशिया का वज़न जो है ये मसावी और बराबर होता है। इस क़ानून को बक़ाए कमियत के क़ानून कहा जाता है। आया बच्चों, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कीमियाई तामुल हुआ है उसको हम लफ्ज़ी मसावत में किस तरीके से लिखेंगे। प्यारे बच्चों, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट का अमल सोडियम क्लोराइड के साथ किया हुआ है, जिसके नतीजे में सिल्वर क्लोराइड रसूब तैयार होता है प्लस सोडियम नाइट्रेट जो है हमको हासिल होता। ये हुई हमारी लफ्ज़ी मसावत। इसको कीमियाई मसावत की सूरत में अगर लिखेंगे तो इस तरीके से लिखा जाता है कि AgNO3 एक्वेटिक प्लस NaCl एक्वेटिक दोनों के बीच में तामुल हुआ, जिसके नतीजे में सिल्वर क्लोराइड AgCl प्लस सोडियम नाइट्रेट NaNO3 हमको हासिल हुआ है। ये वाली लफ्ज़ी मसावत और ये वाली कीमियाई मसावत कहलाती है। रसूब तैयार होने की वजह से तीर का निशान नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, एक सवाल आपके सामने है, क्या आप जानते हैं, डू यू नो दैट, जो शक्ल के अंदर बतलाया गया है ये वोटिंग। इलेक्शन के अंदर आपने देखा होगा कि हमारे अब्बू, हमारे अम्मी या हमारे दादा दादी, नाना नानी इलेक्शन के वक्त हर 5 साल में जो है अपने कैंडिडेट, अपने उम्मीदवार चुनते हैं जो देश की तरक्की के लिए जो है काम करते हैं। तो जब ये इनको चुना जाता है तो ये जो है मुख्तलिफ तरीक़े से किया जाता था। पहले बैलेट पेपर पर जो है वोटिंग की जाती थी। अगर आप अपने दादा या दादी से जो है पूछते हैं तो वो आपको बतलाएंगे कि ये कागज़ के ऊपर निशान लगाकर वोट देना पड़ता था। लेकिन आजकल जो है वो ईवीएम के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए जो है वोटिंग की जाती। और जब वोटिंग करने जाते हैं तो जो है कोई भी शख्स जब आता है वोटिंग के लिए तो उसके हाथ पर जो है स्याही लगाई जाती है, एक रोशनाई लगाई जाती है। क्यों? ताकि ये पहचाना जा सके कि उसने वोट दिया हुआ है, वो दोबारा वोट ना दे। तो वो जो स्याही है वो सिल्वर नाइट्रेट का वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल राई दही की रोशनाई में किया जाता है। और प्यारे बच्चों, याद रखिए, वोट देना हमारा हक है। जब आप 18 साल के हो जाएंगे तो आप अपना हक जो है बिल्कुल जो है बजा लाइए और एक ईमानदार और एक सच्चा और अच्छा जो है इंसान को आप चुनिए, ताकि वो हमारे मुल्क की और जो है हमारे जो है तरक्की में मददगार साबित हो सके। अगर आपको एक सर्च करना है, तलाश कीजिए ज़रा और बतलाइए कि सिल्वर नाइट्रेट कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में दिगर कौन से इस्तेमाल है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और जो है दिगर कौन कौन से सिल्वर नाइट्रेट के जो है इस्तेमालात है, यूजेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। चलिए, अब हम देखते हैं कीमियाई मसावत को मुतवाज़न करना। कीमियाई मसावत को मुतवाज़न मतलब क्या? मुतवाज़न यानी बैलेंस। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि एक तराजू के जो है पलड़े होते हैं तो वो दो तराजू जो है बराबर होते हैं, मुतवाज़न होता है, या हम चलते वक्त अपना बैलेंस रखते हैं। उसी तरीके से कीमियाई मसावतों को लिखते वक्त दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड के जोहरों की तादाद मसावी होनी ज़रूरी होती है। इसको मुतवाज़न करना कहते हैं। चलिए, एक सामने आपके जो है मैंने कीमियाई मसावत दिया जो पिछले अभी हमने देखा है। AgNO3 प्लस NaCl जो है हमको हासिल हुआ AgCl प्लस NaNO3। ये कीमियाई मसावत है। क्या ये मुतवाज़न है बच्चों?
कमेंट बॉक्स में दीजिए। बिल्कुल, ये मसावात मुतवाज़न है या गैर मुतवाज़न है, उसके लिए एक तरीक़ा हमको बतलाया गया है। समय पहले क्या करना है आपको, जब भी आप कीमे मसावत को मुतवाज़न करना है, एक बहुत ही आसान, एक बहुत ही ट्रिक मैं आपको बतलाता हूँ, आसान ट्रिक, कि आप समय पहले क्या कीजिए, जो जो अनासिर कीमियाई मसावत में इस्तेमाल किए गए हैं उसको आप लिख लीजिए। जैसे हमने देखा कि यहाँ पर Ag है सिल्वर, तो यहाँ लिख लिया। यहाँ पर नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया गया तो हमने लिख लिया। हमने देखा कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया गया तो हमने लिख लिया। चाहे वो आमिल अशिया हो या हासिल अशिया, दोनों तरफ के आप जो है अनासिरों को इस तरीके से लिख लेंगे। फिर आप क्या करेंगे, आमिल अशिया लिखेंगे। जो आपको पता है वो बाएं जानिब होती है, ये आमिल अशिया, और वहाँ पर लिखेंगे जौहरों की तादाद, और इस जानिब लिखेंगे आप हासिल अशिया दाएं जानिब, यहाँ पर लिखेंगे जौहरों की तादाद। चलिए देखते हैं कि आमिल अशिया के अंदर Ag यानी सिल्वर कितने हैं। अब यहाँ पर आप गिनिए, ज़रा देखिए कितने हैं Ag। इसके ना आगे ना पीछे, ऊपर ना नीचे कुछ भी लगा नहीं है, यानी 1 2 3 लगा हुआ नहीं है, इसका मतलब 1 लगा हुआ है। तो Ag कितने हैं, 1। वेरी गुड, शाबाश बच्चों। चलिए अब देखते हैं नाइट्रोजन आमिल अशिया के अंदर। सिर्फ यहाँ पर आपको देखना है बच्चों, हाँ, आमिल अशिया जो आप मालूम है आपको लेफ्ट साइड होती है। अब आप देखिए N कहाँ है, यहाँ पर है, लेकिन ये नाइट्रोजन नहीं है बल्कि सोडियम है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो नाइट्रोजन कितने हैं, ना आगे ना पीछे, ना ऊपर ना नीचे, 1 भी लगा हुआ नहीं है, मतलब 2 या 3 लगा हुआ नहीं है, इसका मतलब कितने हैं, 1 है। चलिए देखते हैं ऑक्सीजन। आमिल अशिया में ऑक्सीजन कितने हैं, कहाँ है ऑक्सीजन, यहाँ है ऑक्सीजन। इसके ऊपर नीचे आजू बाजू, यानी नीचे देखें आप 3 लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के जौहरों की तादाद 3 है। चलिए अब सोडियम को तलाशते हैं। सोडियम आमिल अशिया में देखेंगे, आमिल अशिया में सोडियम कितने हैं, Na 1 है। क्लोरीन कितने हैं, 1 है। ये हमारी हो गई आमिल अशिया बाएं जानिब जौहरों की तादाद। आइए अब देखते हैं दूसरा रुख, यानी हासिल अशिया दाएं जानिब जौहरों की तादाद। समय पहले कौन है, Ag। हासिल अशिया में Ag कहाँ पर है, यहाँ पर। कितने हैं, ना आगे ना ऊपर, ना आगे ना पीछे, ऊपर ना नीचे, इसका मतलब 1 है। वेरी गुड बच्चों। अब हम देखते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कहाँ पर है, यहाँ पर। हम देख रहे हैं इसके ऊपर ना नीचे, आजू ना बाजू, कोई है क्या, नहीं है, इसका मतलब कितने हैं, 1 है। उसके बाद ऑक्सीजन को अगर देखें हम, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 है। सोडियम को देखते हैं तो कितने हैं, 1 है। और क्लोरीन को अगर देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो 1 ही है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखिए Ag आमिल अशिया और हासिल अशिया के अंदर तादाद यानी बराबर है, मसावी है। नाइट्रोजन भी आमिल अशिया और हासिल अशिया में बराबर है। ऑक्सीजन आमिल अशिया और हासिल अशिया में बराबर है। सोडियम आमिल अशिया और हासिल अशिया दोनों में बराबर है। क्लोरीन आमिल अशिया और हासिल अशिया दोनों में बराबर है। इसका मतलब है दी गई मसावात मुतवाज़न मसावात है। आया प्यारे बच्चों समझ में। इस तरीके से मसावात को मुतवाज़न है या नहीं है जांचने का तरीक़ा है, या इसको मुतवाज़न जो है किया जाता है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा चेंज करके बतलाता था। अगर जो है हमने क्या किया, यहाँ पर 2 लगा दिया और यहाँ पर हमने जो है 2 लगा दिया, तो आप देखेंगे कि जो है Ag कितना हो गया, 2, लेकिन हासिल अशिया में 1 है। तो हम ऐसे, या फिर क्लोरीन को अगर आप देखें कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2, बाकी तो जब तमाम जो है ना मसावी है, लेकिन यहाँ पर जो है Ag की और Cl की जौहरों की तादाद मुख्तलिफ हो चुकी है, इसलिए ये मसावात गैर मुतवाज़न मसावात कहलाती है। अनबैलेंस्ड इक्वेशन इसे हम कहेंगे। तो उम्मीद है बच्चों ये आपको जो है कीमियाई मसावात मुतवाज़न है या नहीं है, इसको जो है आप बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। जो है कमेंट बॉक्स में ऐसे ही जो है कुछ एग्जाम्पल्स आप कमेंट कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसको मुतवाज़न या गैर मुतवाज़न समझ सके। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा और आपको जो है पसंद आया होगा।
इंशाल्लाह बाकी का हिस्सा हम नेक्स्ट में कंटिन्यू करते हैं। देखते रहिए और सीखते रहिए। हासिल इल्म। जज़ाकल्लाह। थैंक यू।